नहीं था, मतलब शुक्रवार को लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टर स्टार्ट किया था, गुणनखंड पढ़ना शुरू किया था बेटा, है ना। तो फैक्टर्स हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिए थे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर कितने होते हैं फैक्टर वो निकाल चुके थे, बाकी डिटेल में समझा चुका हूं बेटा। जो नहीं पढ़े हैं बाद में उनको अच्छे से पढ़ा दूंगा बाद में। चलिए, तो क्या क्या बचा था, एक बचा था हमारा सम ऑफ फैक्टर, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसको, गुणन खंडों का योग, देना बेटा, योग। मैं तीनों को एक साथ ही समझा दूंगा, है ना, ये जल्दी से खत्म करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर, जो सम संख्या रहेगा फैक्टर में, जो सम संख्या रहेंगे उनका योग क्या होगा, है ना, तो जब लिखवा चुका हूं हिंदी में भी तो पता होगा। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योग, है ना, ये हिंदी में लिखवा चुका हूं तो कोई दिक्कत होना चाहिए। देखो बेटा, थोड़े कल जो पढ़े थे, मतलब पिछले क्लास से पढ़े थे, वो थोड़ा फॉर्मूला इजी था, ये थोड़ा सा कठिन है, तो थोड़ा सा बढ़िया समझने की कोशिश को करेंगे। मैं कोई एग्जांपल लेके समझाता हूं बेटा आप लोगों को। 36 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे जल्दी बताओ बेटा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, 6 होगा, 9 भी तो होगा ना, 12 होगा, 18 होगा और 36 होगा, है ना। और निकालना भी सिखाया हूं, 36 4 ने 36 होता है, तो 2 का 2, 3 का 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 क्या कितना हुआ 9, तो 36 से कुल 9 गुणनखंड होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गुणनखंड है, ठीक है बेटा। तो उसी के साथ में एग्जांपल देकर समझाते जाता हूं, ध्यान समझना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हम पिछले क्लास में बढ़िया से समझ चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो फैक्टर हम निकालते हैं, जो नॉट हो निकला है, इसका योग कैसे निकालेंगे। भाई 36 छोटा संख्या निकाल लेंगे, जब बड़ा संख्या आएगा दिक्कत होगा। चलिए पहले जोड़ते हैं और प्रैक्टिकली प्रूव भी करेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा बेटा, 6 4 10, 9 1 10, 20 हो गया, 18 और 12 30, 30 10 40 और 10 50, 50 हो गया, 50 5 55, और कुछ छूट गया 36 के अलावा, हो गया 55, 55 और 6 61, 61 30 91, तो इन सबको जोड़ोगे तो कुल कितना होता है 91। तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो ट्रिक अप्लाई करेंगे, उसमें 91 आना चाहिए, ठीक है। चलिए, गलत काउंटिंग किए होंगे तो अलग बात है। देखो बेटा, मैं बाकी प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ये सबको पता होगा। 2 का पी याद है बेटा, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, ऐसा 2 का पी आता था, 3 का क्यू आता था, है ना, 5 का आर आ सकता है, 7, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर है। क्या है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, याद सबको, पढ़ के आया तभी याद होगा, और खा के घुरन घुरन के सोए होगे, क्या खा के, भात खा के, तब दिक्कत है जी। देखो बेटा क्या करना है, जब भी सम गुणनखंड करना है तो करना क्या, 2 के जीरो चालू करना, 2 के जीरो, 2 का 1, 2 का 2, इजी है, थोड़ा समय लगेगा, सीख जाओगे। डॉट 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 कहां तक जाओगे, जहां तक का घात उसका जा रहा होगा, कहां तक जाओगे, जहां तक उसका घात जा रहा होगा। जीरो चालू करेंगे, 2 घात 0, 2 घात 1, 2 घात 2, पावर से बोलते हैं घात को, कहां तक जाओगे सर, पी तक। जैसे घात में 2 तक होता, यहां तक रोक देते, पावर 3 होता 3 तक करते, वैसे ही 3 का करोगे, 3 का 0, 3 का 1 एंड अप टू 3 पावर क्यू, अगेन 5 का 0, 5 का 1 अप टू सो ऑन, ये पूरा जाते जाएगा। आई बात समझ में सबको बेटा, ठीक। अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मान लो इस 36 ही हमारा क्वेश्चन है, 36 को हमको ये निकालना है कि 36 के जितने फैक्टर हैं उनका योग कितना होगा। मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि पिछले क्लास से बेसिक बता चुका हूं, है ना बेटा। हाँ चलिए, तो अगर 36 का फैक्टर कैसे करेंगे, 2 का पावर 2 और 3 की पावर 2, ये बता चुका हूं पिछले क्लास में बेटा, ठीक है। तो 36 का पावर 2 आया। चलिए इसको एक काम करते हैं, ऐसे में तुम लोग कंफ्यूज जाओगे, एक एक करके बताता हूं। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं सम फैक्टर। तो अगर मेरे को 36 का निकालना है, 36 का निकालना है तो इसका फैक्टर होता है 4 ने 36, तो ये आप लोग को निकालना सिखा रखा हूं बेटा, ऐसा आप करके निकाल सकते हो, तरीका बताया है। अब देखो, अगर मेरे को इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है
तो 2 के पावर कहां तक जाना है मेरे को? 2 तक। तो 2 का 0 प्लस 2 का 1 और 2 का 2, खत्म बात। जहां तक रहेगा वहां तक जाना है। 2 तक था, 2 में रोक दिए। यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाना बेटा। 3 का 0, 3 का 1 और 3 का 2। ये अंदर वाला प्लस रहेगा बेटा ना, अंदर वाला प्लस रहेगा, अंदर वाला प्लस रहेगा। तो सॉल्व करोगे तो 2 का 0 क्या होता है? 2 का 0 1 होता है। किसी के पावर में 0 होगा उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा। 2 पावर 1, 2 पावर 2 कितना हो गया? 4। ये जो मल्टीप्लाई लिखा जा रहा है बाय मिस्टेक, ये अंदर वाला प्लस होता है। हाँ ये सब प्लस है बेटा। ये अंदर जो रहेगा वो हमेशा प्लस रहता है बेटा ना, वो गलती से लिखा जा रहा है। अब ठीक है ना, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई अब करेक्ट है। चलो अब यहाँ 3 का 0 यहां तक कहां तक जाएंगे बेटा बोलो? 2 तक ही जाएंगे बेटा, क्योंकि पावर कितना है? 2 ही है। और बड़ा नंबर लेकर करेंगे, निश्चिंत रहो। अब जोड़ो इसको, 4 2 6 1। अभी जोड़ सकते हो ना। अब इसको भी सेम चीज दोबारा लिख डाला मैं। अब दिमाग कहाँ है बेटा आज मेरा, पता नहीं। तो 3 की पावर 1, 3 पावर 3 और 3 का पावर 9। ठीक है भैया, चलो। 9 10 3 कितना हो गया बेटा? 13 13 सत्ते 91। वही जोड़े थे क्या हम लोग? ठीक, मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं बेटा। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कैसे फैक्टर निकालते हैं? सबसे पहले जो नंबर देगा उससे करेंगे प्राइम फैक्टर। सबसे पहले जो नंबर देगा उसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। इसको अच्छे से हम पढ़ रखे हैं पिछले क्लास में कि कैसे निकाला जाता है। जब भी हमको सभी फैक्टर का योग निकालना होगा, सभी फैक्टर को जोड़ना होगा, तो छोटा संख्या होगा तो ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन मान लो कल जो बड़ा बड़ा संख्या दिया था वैसे में तो फंस जाएंगे बेटा हम लोग। तो वैसे में यही करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा है। जहां शुरू हो रहा है 2 से है, तो 2 का जहां तक एंड हो रहा है 0 चालू करेंगे, 0 1 2 सबको जोड़ देंगे। 3 2 तक है तो 0 1 2 कर देंगे, पावर में रख देंगे 3 के, उसके बाद सबको प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो उतारो जल्दी से इसको। सिंपल सा रूल है बेटा, कल हम जो सीखे थे हाउ टू फैक्टराइज, हाउ टू प्राइम फैक्टराइज। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके जो पावर में आएगा उसको 0 से स्टार्ट करना है। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, जहां तक हो जाता है। सेम अगेन 3 का करेंगे, 5 रहेगा 5 का करेंगे, 7 का रहेंगे 7 का करेंगे। और प्राइम फैक्टर है तो 2 3 5 7, 4 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आता? पढ़ा चुका हूं। आपको पता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर पता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? क्या? नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ, गलत बता रहे हो। अभाज्य संख्या वो होते हैं बेटा जो केवल एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। वन एंड इट सेल्फ, मतलब वन एंड इट सेल्फ। जैसे 2 जो है या तो 1 से भाग जाएगा, ध्यान दे इधर, 2 या तो 1 से भाग जाएगा या तो 2 से भाग जाएगा। और कोई संख्या से 2 को भाग कर सकते हो क्या? नहीं। तो ऐसी संख्या जो 2 से भाग जाए, मतलब ऐसी 2 नहीं, ऐसी संख्या जो 1 से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए उसे कहते हैं प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 से भागित होता है, स्वयं से भागित होता है, और ये 2 से ही भागित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं खुद से हो या 1 से हो वही होता है अभाज्य संख्या। इसे 4 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, और 1 से 100 तक लिखवाया था। चलिए हो गया बेटा, लिख डाले इतना।
अब हम लोग अगला पढ़ेंगे सम ऑफ, अरे बोलो क्या पढ़ेंगे अगला? इवन फैक्टर, सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल नहीं योगफल। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। देखो सेम प्रोसीजर है बेटा, 36 का ही निकाल लेते हैं। मुझे बताओ 36 में सम संख्या कौन कौन सा है? 2, 4, 6, 12, 18 और 36 है ना। तो 9, 10, 13, तो 91 में 13 हटा दो, बचा कितना? 78। तो हमारा आंसर 78 आना चाहिए, हमारा आंसर 78 आना चाहिए सम संख्या का। चलिए बड़ा सिंपल है बेटा, जैसे मान लो हमने, देखो वहां पर हमने क्या किया था, 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, अब 2 कहां तक जा रहा था। जब भी सम गुणनखंड निकालो बस इतनी बात याद रखना है कि जीरो चालू नहीं करना है। कहां चालू नहीं करना है? जीरो चालू नहीं करना है। कहां चालू करोगे? 1 से चालू करोगे। कहां तक जाओगे? जहां तक जा रहा होगा। अगेन 3 का जीरो से चालू करोगे, ध्यान समझते जाना बेटा ना, फॉर्मूला रटा जाता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, और इतना पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो संभव ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन बना पाना परीक्षा में। जब बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे तो छोटे क्वेश्चन बना सकते हो, एंड सो ऑन। 2 को छोड़कर, 2 का शुरुआत 1 से होगा, बाकी सब नंबर 3, 5, 7, 11 ये सब का कहां शुरू होगा? जीरो से चालू होगा। ठीक है, चलो। तो अगर हमको क्वेश्चन मिल जाए कि 36 का बताओ कितने सम गुणनखंड का योग होगा, तो ये पता है आप लोग का कि 36 2 का 2 होता है और 3 का भी 2 होता है। तो अगर मेरे को इसका फॉर्मूला पे पुट करना है तो 2 का मैं क्या करूंगा? 1 से चालू करूंगा। 2 का चालू कहां से करूंगा बेटा? मैं 1 से चालू करूंगा। 2 का 1, 2 का 2, बस 2 का 2, क्योंकि 2 ही तक है बेटा ये, है ना। अब यहां मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे हम लोग, 3 का 0 प्लस 3 का 1 प्लस 3 का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का 1 कितना होगा? 2, और 2 का 2 कितना होगा बेटा आपका? 4 होगा। और इधर जोड़ेंगे तो 1, 3 और 9, तो 9 3 12, 1 13 हो गया, और 4 2 6, 13 छक्के कितना होता है? 78। ये आ गया आपका आंसर, 13 छक्के होता है आपका 78। तो दोनों फॉर्मूला एकदम सिमिलर है, ऐसा नहीं है कि बेटा एक फॉर्मूला अति उधर भाग रहा है तो एक फॉर्मूला इधर भाग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं बेटा, सेम फॉर्मूला है। जब इवन फैक्टर निकालोगे, सम गुणनखंड का योग निकालोगे, तो 2 का 0 बस नहीं लेना है, बस इतना सा खेल है। ठीक, जल्दी करो फटाक से। लास्ट 13 आएगा है ना, ये इवन का हो गया तो ये ऑड का आना चाहिए, तब तो ये ऑल का होगा। हो गया, फॉर्मूला कुछ कठिन नहीं है, और पिछले क्लास पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा बेटा, है ना। पिछले क्लास से पूरा अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्टली बता रहा हूं इसको मैं, और डायरेक्टली क्या बता ही तो रहा हूं सब चीज। हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? हाँ, विषम गुणनखंडों का योग, ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड, है ना। तो कितना आना चाहिए आपका आंसर है? देखो, अगर आप पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 को नहीं लेना है, क्योंकि सम संख्या की बात आ रही, 2 को नहीं लेना है। 2 को नहीं लेकर 3 से चालू करना है, 2 को नहीं लेकर 3 से चालू करना है, बाकी सेम रहेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, बात समझे नहीं समझे?
दो को लेना ही नहीं है, 3 चालू करना है, तो भाई 2 को लेना ही नहीं है, 3 चालू करना है, 3 का 0, 3 का 1, 3 का 2, 1 3 प्लस है, ये सब जोड़ो कितना हो गया आंसर तेरा, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। चालू कहां से करना है, 3 से, 2 लेना नहीं है और 3 के अलावा कुछ नंबर है नहीं, तो चिंता करना ही नहीं हमको। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप बना के बताओगे तीनों का। 360 का 360 का फटाक से तीनों निकालो, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और सभी गुणनखंडों का योग। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए आपको, ठीक। सब लिख लिया इसको बेटा। देख बेटा तेरे को बताया था हूं, तू नहीं आया था, देख अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देख 360 को पहले 2 से काटेगा तो कितना आएगा 180, ठीक। फिर 2 से करेगा कितना आएगा बेटा 90, फिर 2 से करेगा कितना आएगा 45, फिर 3 से करेगा कितना आएगा 15, फिर 3 से करेगा कितना आएगा 5, फिर 5 से करेगा 1, है ना। प्रैक्टिस हो जाता है तो ये भी नहीं करना पड़ता, ये सब जब बहुत बड़ा नंबर आता है तब आवश्यकता होती है, छोटे नंबर में आवश्यकता भी नहीं होती है। तो देख 360 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितने बार आया 3 बार, 3 कितने बार आया 2 बार, और 5 कितने बार आया 1 बार, ठीक। अब आगे काम फॉर्मूला लिखा हुआ है, बना चल। अच्छा बना दिए सर कह लो कई लोग, बढ़िया छाप लेंगे इसके बाद हम लोग हैं। ऑनलाइन कैसे लोग जुड़े नहीं हैं आज। ऐसे बताया था मैं, ऊपर तो देख भी लिया कर, इसीलिए ऐसी 2 + 3 + 4 गिनती सिखाए होंगे, 2 3 4 कहाँ दिमाग रहता है बेटा। सब तुम पाप करते हो गणित के साथ। हाँ ये दे है नोनी, ये फॉर्मूला क्या है 201, तो पहले 3 तक है, तो क्या करेगी 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, हाँ कर रहा हूँ, देख देख किया कर तो बनेगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई। अब इससे होशियार होते जा रहा है धीरे धीरे, सवाल यार बना ले रहा है अब। हाँ हाँ बनेगा यार, पढ़ते हो सबसे बनता है, गधा कोई थोड़ी ना होता है यार, भगवान थोड़ी ना ऐसे गधा भेज रहा हूँ ऐसे ही बोलता है, इंसानी भेजता है वो। हम यहाँ आने के बाद डिसाइड होता है कि तुम गधे हो रहे हो कि होशियार। कल की परीक्षा कोई दिलाया है यहाँ से, कोई नहीं दिलाया है। चिटिंग वाला नहीं कह रहा हूँ, इंजीनियर वाला, इंजीनियर वाला चिटिंग वाला कहानी देखे आप लोग। इसे रेलवे ना पूरा चेक करता है, लड़कियों के लिए महिला पुलिस और लड़कों के लिए पुरुष पुलिस, पूरा कंप्लीट चेक करते हैं वहां, हल्का से भी अगर डाउट हुआ उन लोग को, ची चाचू आवाज आ गया तो मंगलसूत्र पहन के जाओ, सोना पहन, सब निकलवा देता है रेलवे एग्जाम। कान में सोना पहन रहोगे, नाक में सोना पहन रहोगे ना, उसमें ऐसे टेप चिपका देते हैं हम लोग, या निकाल के रखो बोलते हैं। इसे हमेशा कहता हूँ रेलवे एसएससी एग्जाम दिलाने जाओ, गलती से भी सोना का सब बड़ा कुछ पहन के मत जाना, दिमाग तुम्हारा उसी में लगे रहेगा, निकलवा देते हैं हम लोग, बाहर रखवा देते हैं तुम्हारी जवाबदारी में। कुर्ती पहनते हो, शर्ट पहनते हो, तो कहीं पर भी मेटल नहीं होना चाहिए, अगर स्कैन की आवाज आया तो जबरदस्ती तुमको अंदर ले जाएंगे लड़की लोग को, और महिला पुलिस पूरा चेक करते हैं, तो कुछ भी ऐसा चीजें पहन के नहीं जाना कभी भी। 1170 और 1092, 78, ये सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। नहीं बना जी,
बड़ा सिंपल सा है, काहे बुद्धि लगाते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा ना। ये पहला वाला 2 का 3 है तो 2 का 0 ले लेते, 2 का 1, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। 3 का 0, 3 का 1, 3 का 2, 5 का कहां तक लेंगे, 0 और 1 लेंगे। इससे निकलेगा पहला वाला, नहीं लिख रहा हूं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग। इसको हल करोगे बेटा तो क्या आएगा, 2 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, यही होगा जी। एक 3 9, एक धन 5, इसको हल करोगे, मैं डायरेक्टली जोड़ देता हूं, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 9 10 13, 5 1 6, इसी को मल्टीप्लाई करना है बेटा, है ना। देखो बड़ा सिंपल है, 15 छक्के 90, 13 निया 117, ठीक है 70, तो ये निकल गया पहला। दूसरा था इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में कुछ खास करना नहीं है सर, 2 का 0 को छोड़ दो सर, 2 के 0 को छोड़ने आपने कहा था, 2 का 0 को छोड़ दो, तो 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 3 में क्या करेंगे, 0 से लेंगे कि 1 से लेंगे, 0 से लेंगे, कहां तक लेंगे, जहां तक मैक्सिमम पावर जा रहा है। अब बस जी, तो ये हो गया 2 धन 4 धन 8, 1 धन 3 धन 9, 1 धन 5, 1 प्लस 5 है ना, हिंदी इंग्लिश कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 8 10 14, 14 गुणा 13 गुणा 6, ठीक है जी। कर लिए हो गुणा, कितना आया है, सही गुणा किए हो 1092, ठीक है, 182 और 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 182 होगा ना। तरीका सिखाया तो हूं, अगर दो क्रमागत संख्या का गुणा करना हो, 14 का वर्ग 196 में 14 घटा दो, कितना होगा 182, और 182 में 6 गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 8 छक्के 48 49, ठीक है सही है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 6 दूनी 12, 8 छक्के 48 1 49, 6 कम 6, ठीक है सही है, 1092 करेक्ट है। अब हमको निकालना है थर्ड, थर्ड क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंडों का योगफल। तो विषम गुणनखंडों में 2 को काट दो तो यही बस रहेगा, डायरेक्ट कर देता हूं क्या, तुम लोग डायरेक्ट कर दोगे, घर जाके भोकवाओगे, और भोकवाओगे तो फिर भात खा के सो जाओगे, उससे अच्छा बता देता हूं। 1 3 9, 1 धन 5, तो 13 छक्के 78, बस क्या कठिन था इस बताओ, इसमें बस कैलकुलेशन ज्यादा करना है, और जितना स्पीड करोगे उतना जल्दी आंसर निकलेगा, बस इतना है। तो हम 6 चीज पढ़ लिए, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, फिर क्या पढ़े, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर मतलब, है ना, हिंदी में बोल देते हैं बेटा, गुणनखंडों का संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। इसके बाद क्या था, बस इतना ही था, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, तो वो भी जान लेते हैं साथ साथ बेटा, है ना, कुछ छूटे का है। तो ऐसे कैसे बना लोगे बेटा आप लोग, तो अगला होमवर्क क्या है आप लोग का, जो पिछले क्लास में दिया था बिकट सारा, उन सब का योगफल निकालना है, सबका सम का निकालना है, विषम का निकालना है, ये तुम लोग कल का होमवर्क है, ठीक है। अरे खुश हो जाओ, काहे खुश हो जाओ, अभी मान लो मैं अब नया नया नंबर देता हूं, तो अभी वहां पास तो निकाल चुके हो ना, गुणनखंड कर चुके हो, सब निकाल चुके हो, तो सुविधा होगा ना यहाँ तक करने के लिए, कि नया नंबर दे दूं, हाँ पता है ना, काम चोरी तो नंबर 1 हो बेटा तुम लोग। चलो, तो ये बेसिकली इतना ही बुक में रहता है, इतना ही क्वेश्चन में सब बोला जाता है, बट क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया है बेटा। देखो सैटरडे को एक एग्जाम हुआ था, सैटरडे को एग्जाम क्या हुआ था, एडीआई का, मैं कई जन्म बाद एग्जाम दिलाया हूं, ठीक है, कई जन्म बाद, और
मैं एग्जाम नहीं दिलाने के मूड में था, तो स्कूल भी चला गया था। मैं सुबह शनिवार सवेरे स्कूल रहता है मेरा, मैं लेक्चरर हूं मैं, तो सुबह स्कूल भी चला गया था और वहां बात किया तो छुट्टी मिल गई। तो 9 बजे निकला हूं मैं वहां से, अकलतरा से 40 किलोमीटर दूर, और मैं 9:45 में बिलासपुर आ गया हूं। किस सीट में आया हूँ आप सोच सकते हो, ठीक है। पहुंच गया, अच्छी बात है। उसके बाद मैं डीपी लॉ कॉलेज घुस गया था, पता भी नहीं कौन सेंटर है, तो डीपी लॉ कॉलेज सेंटर ही नहीं था। मैं अपना एडमिट कार्ड देखा, अरे सेंटर कौन सा है, तो अच्छा था डीपी लॉ और डीएलएस आसपास था, डीएलएस कॉलेज गया। तो जीवन में ना मैं अपने अपना एक अनुभव बता रहा हूं कि जीवन में सबसे ज्यादा मुझे अफसोस जीवन भर रहेगा इस बात का कि काश मैं 1 महीने पढ़ाई कर लिया होता। मैथ्स के 100% क्वेश्चन बन गए मेरे से, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन बन गए मेरे से, सब क्वेश्चन बन गए ना। 100 क्वेश्चन थे लगभग लगभग इसके, और 50 तो छत्तीसगढ़ का था। मैं जीएस छत्तीसगढ़ पढ़ना छोड़ चुका हूं। उसके बाद भी 50 में से मैं 28 से 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का सही करके आया हूं। इंग्लिश का 10 में से 8 क्वेश्चन सही करके आया हूं बिना पढ़े, ये पुराना पढ़ा हुआ ज्ञान था। हिंदी का मैं रचना का भेद, विशेषण का भेद और संधि का भेद ये भूल चुका था, वो भूल चुका था, ठीक है। गति जो इस बजट का पास हुआ है, गति वो पढ़ा हुआ था कि भाई जी क्या है, ए क्या है, टी आई आई का क्या है, तो वो कहीं कहीं दिमाग में था। तो मेरा कहने का मोटिव क्या है, देखो, और ये जो एडीआई का एग्जाम ना हर कोई दिलाया है, डिप्टी कलेक्टर तो भी दिलाया है, कोई बड़े बड़े पोस्ट में गवर्नमेंट सेलेक्ट हो गए तो भी, क्योंकि एडीआई बहुत बड़ा मतलब पोस्ट था कि असिस्टेंट डायरेक्टर भाई इंडस्ट्रीज का, और गलती से कोरबा आएगा तेरा पोस्टिंग मिल गया तो फिर पैसा रख नहीं पाओगे आप लोग, इतना पैसा है उसमें, है ना, बाहरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जीवन में बहुत ही ज्यादा मेरे को अफसोस हुआ है इस बात का, और अफसोस शायद जीवन भर जब मृत्यु होते रहेगा तो भी अफसोस होगा इस बात का मेरे को, कि इतना इजी पर आ जाएगा मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो नॉर्मली जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, जो मैथ्स की तैयारी में करवाता हूं वो नहीं बना पाएंगे। मैं बना पाया क्योंकि एक क्वेश्चन था, एक एरोप्लेन उत्तर में जा रहा है, एक एरोप्लेन वेस्ट में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, ये क्वेश्चन था। इसकी स्पीड थी 1200 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड थी एकदम यूनिट, अलग टाइप क्वेश्चन लगा मुझे ये, और दोनों का 1.5 घंटे बाद दूरी कितनी रहेगी, ये क्वेश्चन था। एक एरोप्लेन उत्तर दिशा में 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल जा रहा है, एक एरोप्लेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से पश्चिम में जा रहा है, तो 1.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या रहेगी, आप लोग सोचो। कुछ ऐसे दिमाग में लगा पा रहे हो, मैं सवालों की बात कर रहा हूं मैं, ये पढ़ाया नहीं जाता है, एट द पॉइंट एग्जाम में आता है, दिमाग लगाया जाता है। किसी दिमाग यहां काम कर रहा है, क्या होना चाहिए इसमें, कौन बोला जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, शाबाश। यहां पर चाल समय दूरी क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन है जनरल मैथ्स का पाइथागोरस थ्योरम। 1200 किलोमीटर 1.5 घंटे में मतलब 1.5, ये हो जाएगा 1800, और 1000 का 1.5 कितना हो जाएगा 1500, ये कैलकुलेशन इतना स्पीड होना चाहिए। अब 1800 और 1500 का पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, मतलब 1800 का स्क्वायर और प्लस 1500 का स्क्वायर करके रूट लगा दो, आ गया आंसर। अगर नहीं आता है तो 18 और 15 से ले लो, 18 15 कर लो, लास्ट में 4 जीरो ऐड कर देना, लास्ट में 4 जीरो ऐड कर देना, वो जल्दी सॉर्ट करने तरीका होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। एक हम 10 में पढ़ते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन नहीं डिप्रेशन, मतलब मैं अगर छत में चढ़कर नीचे देखता हूं उसको उन्नयन कोड बोलते हैं, है ना, और नीचे से ऊपर देखूंगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, वहां से क्वेश्चन आ गया था। और वहां पर 1060 का वैल्यू निकालना था, 1060 का वैल्यू कुछ पता है कि लोग, कुछ मैं साले पता होना चाहिए, √3 होता है, और एक वैल्यू दे दिया था, कुछ था यहाँ पास 15 था, और 15 इंटू √3 करके 15 √3 उसका आंसर है। ऐसा मतलब मैं बताना ही चाह रहा हूं कि आपका किस्मत आपको बुलाएगा अच्छी जगह जाने के लिए, है ना, एक बार तैयारी की आवश्यकता होती है। मैं सिर्फ टूटेजा की प्रैक्टिस से ही सॉल्व करता ना, छत्तीसगढ़ का पूरा क्वेश्चन इतना इजी दे दिया था, जो मतलब आपको अलग से छत्तीसगढ़ बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, छत्तीसगढ़ का बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके चले जाना था। तो मेरा ये सब बात बताने का मकसद यही है कि कभी भी कोई आप एग्जाम दिलाते हो ना, तो 2 धारणा लेके नहीं जाना। पहली धारणा कि मेरा नहीं हो गया, तैयारी नहीं हुई है। अब ये धारणा कब आएगी कब नहीं आएगी भी बात सुनो। आप तैयारी कर रहे हो, और मैं बताता हूं जो पुराने बच्चे छत्तीसगढ़ पढ़ चुके हैं हमारे कोचिंग से ना, वो 50 में से 40% बना देंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस 50 में से 50 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट, हमारे टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, करंट को छोड़ दो, जो तत्काल करंट होगा सब क्वेश्चन। कहने की बात यह था कि पेपर इतना इजी आया हुआ था। और 2 धारणा जो बता रहा हूं, पहली धारणा ले कभी नहीं जाना कि मेरा नहीं होगा। अब अगर आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने यूनिवर्स को आप ऐसे अट्रैक्ट कर चुके हो कि मेरा नहीं होने वाला है, तो फिर भगवान ने खुद सोच के जा रहा है हेल्प करूं, तो ये धारणा लेके यही जाना है कि मेरा होगा नहीं, बस बैठ जाता हूं। धारणा ये लेके जाना है कि बहुत समय से तैयारी कर रहा हूं, क्या बता इसी एग्जाम मेरा किस्मत लिखा होगा और क्या मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है।
पहली धारणा, ये धारणा आपको नेगेटिव धारणा लेके एग्जाम जाना ही नहीं है। मैं बहुत समय से तैयारी कर रहा हूं और इतना तो है भाई कि कुछ भी क्वेश्चन आएगा, इतना भगवान बुद्धि दिया है कि जैसे भी क्वेश्चन आएगा एट द पॉइंट में दिमाग लगाने आना चाहिए। अब देखो मैथ्स इसी में से बनता है और सब के सब मैथ्स बना डाला मैं, एक थोड़ी छोटा मेरा मैथ्स, सब मैथ्स बना डाला मैं। लेकिन जब मैं शुरुआत किया ना, तुमको अपना अनुभव बताता हूं, तो इजी फालतू क्वेश्चन शुरू के 5-10 मिनट नहीं बन रहे थे मेरे से। मैं बोलता ये अजीब टाइप कैसे हो रहा है, फालतू क्वेश्चन ये सब, मतलब मैं तो मतलब विद इन सेकंड बनाता हूँ क्वेश्चन को। तो मैं, क्योंकि एग्जाम दी जमाना हो गया है, हमारा हो गया काम अब, है ना। तो एग्जाम का एक जो डर होता है, फोबिया होता है ना, वो जीवन भर सबके अंदर रहेगा। मैं बोला 3 घंटे समय है और मतलब 2 घंटे का पेपर लगा, मैं पेपर पलटा ना, 2 घंटा मिलता तो ही बनाया था, अंदर फीलिंग आया मेरे को। मैं चुपचाप 10 मिनट शांत बैठ गया और एक उधर क्लासरूम में एक लड़की मुझे देख रही थी बार बार। अब पूरा कहानी सुन लो, तुरंत हंस जाते हो तुम लोग। वो मेरी पुरानी स्टूडेंट है। अब मैं जब क्लास में एंटर कर रहा था ना, तो मुझे रोक दिया कि लेट से एंट्री कर रहा था, तो पेपर बढ़ गया था, आंसर शीट बढ़ गया था। तो शुरू देखी सर नमस्ते बोली, तो मैंने देखा सर प्रगति आपसे पढ़ी हूँ, ऑल द बेस्ट सर बोलती है। बोला ठीक। ये कई बार घटना है, जब एग्जाम देने, एक बार एग्जाम देने गया, B.Ed का एग्जाम देने गया था, तो घुस रहा हूँ, 3-4 बच्चे पैर छू रहे हैं। क्लासरूम में घुसा तो 3 बच्चे मेरे ही क्लासरूम में खड़े हो गए, वो लोग सब, उनको लगा ड्यूटी करने आ रहे हैं, मैं एग्जाम देने आया हूँ, बैठ जाओ तुम लोग। बोला ये घटना घटता है, ठीक है। तो मैं अपने आप को 10 मिनट शांत किया, उसके बाद सब के सब मैथ्स क्वेश्चन, एक सिंगल मैथ्स क्वेश्चन गलत नहीं किया हूँ। एक जगह बस मतलब 10वें वर्ष के 11वें वर्ष से बढ़ना चाहिए, वो 10 बस कर दिया मैं, वो भी कंफ्यूजन हो गया। अगर उंगली से भी अगर बच्चे गिनता ना, तो भी आंसर 11 ही आता, तो वो एक गलती हुआ बस मेरे से। मेरा कहने का मोटिव ये क्या है, जब एग्जाम में आप पास तभी होगे, पहले बात तो जो अंदर का डर है, अंदर का घबराहट को खत्म करना है। वो घबराहट आएगा ही, जो इंसान है, जो थोड़ा सा पढ़ के जाएगा, थोड़ा मेहनत करके जाएगा, उसको हल्का सा घबराहट आएगा, डर होगा। उस डर को जो ओवरकम करेगा, अपने मन में खुद बात करके अपने आप को जो शांत करके एग्जाम दिलाएगा, तभी दिमाग काम करेगा। आप कितना भी कुछ जानते रहो, कितने ही पढ़ के जाते रहो, अगर शुरू के 2-3 क्वेश्चन नहीं बने तुमसे ना, इजी इजी, तुम कितने भी मन के एकदम स्ट्रांग वाले हो, आप तुरंत वहां धरा से हो जाओगे, क्या हो रहा है रे बोल के। लेकिन वहीं पर 3-4 क्वेश्चन फटाफट बन गए तुमसे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूम हो जाएगा, यार तो मेरा इच्छा है पोस्ट हो। तो ये बहुत फैक्टर करता है, इसीलिए पहले अपने आप को शांत करना। एग्जाम निकालने के लिए केवल पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। मैं हमेशा बोलता हूं, एग्जाम निकालने से पहले आप जितना हो सकता है टेस्ट दो। रेलवे की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे मैथ्स पढ़ने आते हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले आते हैं, तो उनको सबको बोलता हूं भाई मैं प्रैक्टिस सेट देता हूं, लेकिन उतना समय नहीं दे पाता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन छाड़ सकूं। इसलिए सबको ना ये टेस्ट बुक के बारे में बता दे रहा हूं पहले ही। इसका ऑफर चलते रहता है, 250, 300, 350 मिलते रहता है। टेस्ट सीरीज लाते रहो, टेस्ट सीरीज लाते रहो मैथ्स का। तो लगातार जब टेस्ट सीरीज लाते रहोगे, लगातार मैथ्स बनाते रहोगे ना, तब जाकर कॉन्फिडेंस आएगा। नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, नए नए कैलकुलेशन आएगा, आपको समझ में आएगा मैं कहां का कैलकुलेशन फंस रहा हूं। तो धीरे धीरे चीजें आपके मन में ना, वो चीजें जो डर है वो खत्म होगा। तो मैंने ये सब कहानी बताने का ये था कि मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा था। और शायद मैं अगर थोड़ा सा 2 महीने भी अगर छत्तीसगढ़ और हिंदी बस पढ़ लेता, कंप्यूटर बन गया, इंग्लिश बन गया, मैथ्स बन गया, इवन कथन, कारण, कथन, धारणाएं, कथन, पूर्व धारणाएं में से 2-3 जितने बहुत सारे क्वेश्चन थे। और देखो पूर्व ज्ञान, मैं अपना टीचिंग कैरियर चालू किया हूं सी सेट से। अब सी सेट का ये जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन होता है, मुझे जब गवर्नमेंट सेक्टर में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, जब पढ़ाने वाला STS OBC वाला, तो मैथ्स का पोस्ट नहीं था। मैथ्स का पोस्ट नहीं था, मुझे जाना था भाई, इंजीनियरिंग किया था, मतलब जाना था वाला बात था। तो मेरे को स्किल बेस्ड चीजें पढ़ाने को मिला, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, अंतर्व्यक्तिगत कौशल सहित संचार कौशल। और संचार कौशल के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। और कब पढ़ाया उसको? 2015 में आखिरी बार। और प्रगति में पढ़ाया था बीच में 2019 में एक बार पढ़ाया हूं। तो 1915 जो पढ़ाया वो ज्ञान मेरा काम आ गया कब? कल की परीक्षा में। और 3-4 क्वेश्चन आए थे, इसमें 3 सही, एक ही गलत हुआ है, वो भी आंसर संदेश टाइप कर दिया। पहले एनकोडिंग होता है, एनकोडिंग करने के बाद संदेश आता है, और जिसका जाता है वो उसको डिकोड करता है, वो सीक्वेंस होता है उसका, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, पढ़ाता हूं, आप लोग भी पढ़ा दिया जाएगा, PSC में आता है, CGPSC में। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जो पढ़े रहोगे ना, बस तैयारी आप करते रहो, कौन कैसा किसी तरह एग्जाम आएगा और चीजें हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात उस परीक्षा में ये था कि आधे लोग तो वैसे बाहर हो चुके थे, फॉर्म भर ही नहीं सकते थे, क्योंकि सिर्फ मैथ्स वालों के लिए था वो, या इंजीनियर वालों के था, या फिर जो कॉमर्स इकोनॉमिक्स में जो एमए किए हैं। एमए केवल इकोनॉमिक्स PG मांगा था, और दूसरा क्या मांगा था कि कोई भी BA वाला तो कर नहीं सकता, MA वाला कर नहीं सकता, केवल इकोनॉमिक्स में जिसका MA है केवल उसी को छूट मिला था। तो बहुत सारे लोग तो ऐसा ही कट गया था इस पोस्ट में। तो क्या, तो इसलिए बोल रहा हूं तैयारी करते रहना, कब कैसा कौन सा एग्जाम आएगा और आपको वो सफल करके ले जाएगा बेटा। तो पहली बात तो मन का डर हटाओ एग्जाम वाला,
कभी भी किस्मत साथ दे देता है, इस बात को मान चलो, कभी भी। और क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया, मैं तो जनजाति पढ़े जमाना हो गया, जनजाति के 3 क्वेश्चन सही करके आया मैं, एक अपने तरीके से इसको गलत तरीके से याद रखा था, वो क्वेश्चन आ गया था। वो तो लिंगो पार्ट मुड़े जनजाति बनाती है, उसको डिफरेंट तरीके से याद किया था, मैं याद आ गया मेरे को। इस वो तुम लोग कुछ छत्तीसगढ़ पढ़ा है, यहाँ से तुम पढ़ी हो, वो जो स्तंभ, मेघनाथ स्तंभ जो होता है, छोटा चीज, ये सब कब कब पढ़ा हुआ था, कैसे पढ़ा हुआ था, टेस्ट सीरीज होता है ऐसे, कभी देख लेते हैं। तो वही कह रहा हूं, तो किस्मत साथ देगा आपका, आपको ना यूनिवर्स खींचता है कि आप बहुत से मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो आप समझना पड़ेगा आपको चीज को, है ना, समझना पड़ेगा कि भाई अभी मेरा भाग्य बदलने वाला है, थोड़ा मेहनत कर लो, है ना। और जो पढ़ेगा, थोड़ा सा लगातार मेहनत करते रहेगा, उसका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेटा। चलिए खैर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये तो पढ़ डाले हैं। क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। और एक पढ़ेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, पूर्ण वर्ग। ये पूर्ण वर्ग क्या होता है बेटा, पढ़ाया था पिछले क्लास में, क्या होता है पूर्ण वर्ग और पूर्ण पूर्ण घन है, क्या होता है? चलो ठीक है, सीधा पॉइंट पे आते हैं। 36 का एग्जांपल एक समझाता हूं। 36 के क्या के गुणनखंड थे, जल्दी बता दो बेटा मेरे को। एक तो 1 था, 2 था, 3, 4, 6 भी था ना, 9, 12, 18, 36। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें कौन कौन सा पूर्ण वर्ग तुमको दिख रहा है, बताओ पहले मेरे को। 4, 9 और 6 दिख रहा है ना। पूर्ण वर्ग कहने मतलब यह है कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36। तो भाई ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसे पूर्ण घन संख्या दिख रहा है आपको? हाँ, याद रखना बेटा, 1 का स्क्वायर 1 एक पूर्ण वर्ग होता है, और 1 का घन 1 को भी पूर्ण वर्ग। एक पूर्ण घन भी होगा, एक पूर्ण वर्ग भी होगा, एक सब है, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनाते हैं इसको, ध्यान देना। अभी हमने 36 का गुणनखंड करना सीखा, 2 का 2 और 3 का 2। ये कैसे आया आपको पता है? करना क्या है, ध्यान से बात समझना बेटा। जैसे हम लोग अभी नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे, तो 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, 2 का ऐसा कर रहे थे बेटा। करना क्या है, ये 2 पावर 2 तक जा रहा है ना, तो 0 को तो हमेशा लेना है, 0 को हमेशा लेना है, और लेंगे 2 की पावर 2। फिर समझाओ, सर समझ में नहीं आया। मेरा पॉइंट यह है बेटा कि पूर्ण वर्ग किसे माना जाता है, अगर किसी के घात में, यदि किसी के घात में सम संख्या आ जाए, किसी के घात में कितना आ जाए बेटा, सम संख्या आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। 2 पावर 0 को ही माना जाता है, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, तो 2 पावर 2 तक जाएंगे, 0 ले लिए, 2 पावर 2 ले लिए। अब समझना बात मेरा, मान लो सर ऐसे होता, 2 पावर 3 होता, तो इसको कैसे लेते, 2 का 0 लेते, 2 का 2 ही लेते। मान लो सर कि 2 पावर 4 होता, तब कैसे लेते, 2 का 0 लेते, 2 का 2 लेते, ये कॉमा रहेगा ना इसमें, और 2 का 4 लेते। आई बात समझ में? अगर ये 5 होता तब क्या लेते, 4 तक लेते। कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। आई बात समझ में? अगर ये 5 की जगह 7 होता तो कहां तक जाते, 6 तक जाते। क्लियर यहां तक बात? ऐसे ही 3 को लेंगे, 3 का 0 लेंगे और 3 का 2 लेंगे, 3 का 0 लेंगे, 3 का 2 लेंगे, 3 का 6 लेंगे, 4 लेंगे, 6 वो भी जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये कै ठो है बेटा, 1 और 2, 1 और 2, 2 ठो है, 1 2 काउंट करना है, 1 2 2, 1 2 और 2 दूनी 4। अब देख लो पूर्ण वर्ग संख्या कै ठो आया है, 1 2 3 और 4। हमारा आंसर भी कितना आया बेटा, 4। समझे कैसे हुआ? ये मैं बह रहा हूं, बुक में नहीं रहता नॉर्मली, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, कठिन है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्या किए हम लोग, सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। 2 पावर 2 आया, 0 शुरू करेंगे, हमेशा 0 शुरू करेंगे, हमेशा 0 शुरू करेंगे। तो 2 पावर 0 और 2 पावर 2 कट, 3 का 3 पावर 0, 3 की पावर 2, तो 2 ठो था, 2 आया, 2 ठो था, 2 आया, 2 दूनी कितना आ गया बेटा हमारा, 4 आ गया।
अब इधर आओ, अब देखते हैं परफेक्ट क्यूब, साथ साथ लिख लो, खत्म करते हैं ये 2 क्वेश्चन पे। परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो यहां पर मुझे बताओ 2 पावर 2 है, तो परफेक्ट क्यूब क्या होता पहले ये जानो। परफेक्ट क्यूब जो होता है जिसके घात में क्या आएगा, 3 आए, 6 आए, 9 आए, 12 आए, 3 का पहाड़ा पावर में रहेगा तो क्या कहलाएगा वो, परफेक्ट क्यूब। और 2 का पहाड़ा ऊपर में रहेगा तो क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। तो यहां पर तो बेटा 2 में ही खत्म हो गया है तो केवल एक ठो 0 आएगा, यहां भी 2 में खत्म हो गया है तो एक ठो 3 आएगा बेटा। तो ये एक ठो है, ये भी एक ठो है, एक एक कम एक, तो पूर्ण घन मात्र कितना है, एक ठो है, मात्र कितना है, एक ठो है। ठीक है, उतारो इसको। हो गया, लिख लिया बेटा, तो बना लो कैसे क्वेश्चन आप लोग, पक्का से, ठीक, चलो। बाकी आप लोग जो होमवर्क दिया उसी में से बना लेने का क्वेश्चन आप लोग, और चेक कर लेना बेटा, है ना। एक बात और, जैसे मान लो 36 का जो हम लिखे थे, 1 2 3 4 6 9 12 और 18 और 36, ठीक है। इसमें 4 से कटने वाला वैल्यू कौन कौन सा है, 4 12 और 36, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अगर हम लोग 36 को 4 से भागित कर दिए, है ना, तो 9, तो इसमें छोटे नंबर पे आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो एक तरीका और समझा देता हूं। देख बेटा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, कई परीक्षा में देखा हूं जो मुझे हिंट कर रहा है कि ऐसा कहेगा 36 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो केवल जो केवल 4 से विभाजित होंगे। क्या कहा क्वेश्चन मैंने कि 36 में ऐसे कितने गुणनखंड है जो केवल 4 से विभाजित होंगे, मतलब हाउ मेनी फैक्टर्स इन 36 व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, ऐसे नंबर जो केवल 4 से विभाजित होते हैं। तो उसका एक तरीका है, मैं फिर से कहा ये सब कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली बुक में नहीं मिलते हैं बेटा, तरीका को ध्यान समझा करो, बता देता हूं जब याद आ गया दिमाग में। तो 36 को क्या करना, 4 से भागित कर देना, ठीक है। 4 से भागित किया, कितना बचा, 9। अब ये जो शेषफल आएगा, सॉरी भागफल, ये जो भागफल आएगा उसका कर देना अभाज्य गुणनखंड, 3 का 2। और जब भी गुणनखंड निकालना होता है, पता है बेटा आप लोग को कि पावर जो आता है उसमें एक जोड़ देते हैं, कितना हो गया ये, 3। तो 1 2 और 3, आंसर कितना हो गया, 3। समझे नहीं समझे। एक और लेख समझते हैं, जैसे मान लो 72 होता, 72 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाजित होंगे, जो 4 से विभाजित होंगे। तो 72 को पहले 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करो क्या आएगा बेटा, 4 दूनी 4 एक कम होगा ना, ये 18 होगा क्या, 18 चौक 72, क्या सोच रहे हैं,
18 चौक 72। अब इस 18 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 का 1, 3 का 2 होगा ना बेटा। 9 दूनी 18, तो 2 का 1 है तो 1 प्लस 1, और 2 है तो 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2, और ये हो गया 3, 2 थे कितना हो गया 6। तो 72 में ऐसे 6 संख्या होंगे जो पूरे पूरे 4 से विभाजित होते होंगे। क्रॉस चेक कर लेते हैं ट्रिक वैलिड है कि नहीं। तो 72 का गुणनखंड करेंगे, क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 6 8 9, कुछ नीचे मिस तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। 9 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद 18, 18 24 36 और 72। ठीक किया बेटा। 8 निया 72 होता है, 2 का 3 और 3 का 2, तो 4 तिया 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4 से कटने वाला 1 2 3 4 5 और 6। समझे कैसे करना है बेटा? हाँ लिख रखो इसको भी। तो ऐसे कुछ खुद से भी दिमाग लगा लेना, अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देता है तो ठीक है। 72 में ऐसे कितने गुणनखंड है इसका? उसमें ये बोले बेटा कि दिए गए संख्या में ऐसे कितने संख्या हैं, इतने कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, नहीं लिखवाया था क्या मैं? वो तो क्वेश्चन से क्लियर है बेटा। दिए गए संख्या में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं और पूर्ण घन हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स विच इज कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। इसमें क्या लिखोगे, 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। इसको लिख लो, 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 72, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 72 which is completely divisible by 4, which is completely divisible by 4। तो करना क्या है बेटा, 4 से बोला है 4 से भाग कर दो, बाकी ये सब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, है ना। कैसे हुआ क्या हुआ ये सब पूछना नहीं बता रहा हूं, सब पढ़ा रखा हूं कल। कल मतलब पिछले क्लास में। क्या हो गया माही, कोई समस्या? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये फैक्टर टॉपिक खत्म हुआ जो हम फ्राइडे पढ़ना शुरू किए थे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मजेदार है और शब्द वाले क्वेश्चन है। तो टाइप करवाया हूं लेकिन क्वेश्चन ऊपर नीचे है और शायद इसमें वो डाले नहीं है वो लोग। तो अभी आज हम लोग जितना क्वेश्चन बन पाता है मैं क्वेश्चन बोल के पढ़ाता हूं, बाकी मैं कल स्लाइड तैयार करवा दूंगा। देखो बेटा, नेक्स्ट जो है वो डिवीजन पे रूल है, मतलब डिवीजन रूल पे बेस्ड है। तो कुमला कहेंगे भाग विधि रूल, मतलब जो हम बचपन में भाग करना सीखे थे ना, डिवाइड करना सीखे थे, वही शुरू कर रहा हूं, एकदम बेसिक समझा रहा हूं। तो जिनको एकदम जीरो नहीं आता वो ध्यान समझेंगे बेटा, है ना। बाकी इसमें बहुत सारे कठिन क्वेश्चन बनते हैं, मैं लाइन से कराऊंगा, आज ही पढ़ेंगे और कल भी इसी को पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आज खत्म होगा नहीं। नॉर्मली आप सब जानते हो, चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 दूनी 8, इसी प्रकार हल करोगे बेटा आप लोग। अब लगभग लोग जानते हो क्या पढ़ा रहे हो सर बोलोगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए भैया ना, इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। इंग्लिश में कहेंगे डिवीजर। ये है डिविडेंड, डिविडेंड। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? भाज्य। ये है कोसेंट, हिंदी में बोलेंगे भागफल। और यह है बेटा आपका रिमाइंडर, हिंदी में कहेंगे शेषफल। इतनी बातें सबको जानकारी होगी। अब ये कैसे आया है अब समझते हैं। 9 आया कैसे सर? जब 4 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ दिया गया
4 में 2 का गुणा करके 4 में 2 का गुणा करके एक जोड़ दिया गया तो हमको भाज्य मिल गया। तो यहां से एक फॉर्मूला बनकर आता है कि जो भाज्य होता है वो भाजक में भागफल का गुणा करने से, भागफल का गुणा करके शेष को जोड़ देने से आपको ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है। आई बात समझ में? इंग्लिश में लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये रहा आपका फॉर्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस पर, अभी बहुत ही लंबा रहेगा ये क्लास, मतलब आज और कल भी पढ़ेंगे। आज जितना हो पाता है पढ़ाता हूं, बाकी कल पढ़ाऊंगा इसमें। तो पहले तक लिखो आप लोग फॉर्मूला की तरह। सबको फॉर्मूला पता था कि भुला गए थे? हाँ, कुछ लोग पता रहा होगा, लेकिन कुछ लोग को पूरा विश्वास से कह सकता पता नहीं था। ऐसा भी कुछ होता था सर? स्लाइड बन गया है ये क्वेश्चन का देखो, लेकिन ये डला नहीं है इसमें, क्योंकि बोलना भूल गया हूं मैं। ब्लूटूथ से कनेक्ट करके डाल सकता हूं वैसे मैं। ठीक है, छोड़ो, बाद में समझेंगे उसको। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा आप लोग इसी पर बेस्ड। सब लिख लिया इसको? तो पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो मैं बोल देता हूं, हिंदी वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना। बेटा पहले हिंदी में लिख लो। वह संख्या ज्ञात करो जिसे, जल्दी लिखा करो, कल पूरा स्लाइड बन जाएगा तो सब क्वेश्चन मिल जाएगा आपको अच्छे से। और वह संख्या ज्ञात करो जिसे 15 से भाग देने पर, मैं इंग्लिश से बोल दूंगा, वेट कर लेना बेटा। वह संख्या ज्ञात करो जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 84, भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो। भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो। इंग्लिश में लिखेंगे बेटा, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर which when divided by 15, find the number which when divided by 15 gives quotient 84, gives quotient 84 and remainder 5, and remainder 5। हिंदी में नहीं लिख पाए हो क्या? वह संख्या ज्ञात करो जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो। एकदम फर्जी क्वेश्चन, गलती से आ जाए तो आ जाए कभी एग्जाम में, केवल समझाने के लिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूं कि पता रहे। बनाओ, क्या होगा आंसर? 1265। फर्जी क्वेश्चन है, कुछ रखा ही नहीं, बन गया। अरे वह संख्या ज्ञात करो, कौन सा? वह संख्या ज्ञात करो, क्या बोला हूं? जिसे 15 से भाग देने पर, जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 84 और शेषफल क्या बोलो 5 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन है कि नहीं बेटा? फाइंड दैट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 गिव्स क्वेश्चन 84 लिव्स रिमाइंडर 5। वह संख्या ज्ञात करो जिसे 15 से भाग देने पर 84 भागफल आए, शेषफल 5 बचे। अब हमको फॉर्मूला पता है बेटा, फॉर्मूला पता है क्लियर कि x किसके बराबर होगा? 15 में 84 को गुणा करके 5 जोड़ दो, यही होगा ना? बना लोगे? कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई कर डाले सबके सब, कितना आ रहा है? 1208, 60, 1265, ये आपका आंसर। कर लोगे मल्टीप्लाई इसको? क्या बोल रहे हो? अच्छा, इंटू के वैल्यू है। अच्छा, 1260 प्लस 5, तो ये हो गया 1265। तो पूरा आंसर बोलते ना, ठीक है। अब यही क्वेश्चन कैसे दे देगा? 1265 को कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो? नहीं बना पाओगे क्या? ऐसे क्वेश्चन पहले पूछते थे शुरुआत में, जब भाई अब तो लेवल बढ़ते जा रहा है, तो सिंपल पूछेगा नहीं बेटा।
अब एडीआई देखकर इच्छा वैसे समझ गया होंगे बहुत फालतू क्वेश्चन पूछ सकते, ये क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? ये क्या बताना चाहते हैं? मतलब लेवल इतना मत गिराओ यार, ये क्या होगा? ये इतना भी लेवल नहीं गिराना था एडीआई का। कुछ कुछ क्वेश्चन इतना देख के गुस्सा आ रहा था मेरे को, इतना सिंपल क्वेश्चन यार, क्या बताना चाह रहे हो आप? कंपटीशन कुछ तो मेंटेन कर चले भाई, फर्जी फर्जी क्वेश्चन बता दोगे इसको? कुल 180 होता है ना, कितना हो गया? इतने लाइक क्वेश्चन है। जब मैं शुरू करता हूं, जब पढ़ाना ज्योमेट्री लाइन एंड एंगल, तो ये सब मैं बोलता हूं फर्जी क्वेश्चन, बस जानकारी रखो। ये कौन देता है भाई? है मतलब इतना गुस्सा आ रहा था देख के मेरे को, ये सब फालतू फालतू क्वेश्चन जिसको मतलब जैसे नॉर्मली आप भी एक बार पढ़ा दूंगा तो ये सब क्वेश्चन को आपको देखना नहीं पड़ेगा, विकल्प देकर टिक मारोगे। मतलब लाइन एंगल के 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन मतलब वो जो मैं शुरू में बताता हूँ ना 5 मिनट, ये केवल कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं आता बोल देता हूँ, वही क्वेश्चन उठा दे दिया था। तो इतना नीचे गिरा दिया, इतना बड़ा पद है एडीआई, छोटा मोटा पद नहीं है भैया वो। मतलब डिप्टी कलेक्टर रैंक का पेमेंट मिलेगा आपको। डिप्टी कलेक्टर और एडीआई दोनों समकक्षी हैं, मतलब सेम पोस्ट है दोनों का, 5400 ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे। वो इंडस्ट्री का हेड है या आपके मतलब अनुविभाग का हेड है। तो इतने बड़ा पोस्ट का सब फालतू फालतू क्वेश्चन दे देके बर्बाद कर दिया उसको। चलिए खैर खैर, कुछ क्वेश्चन बढ़िया थे लेकिन कुछ बहुत वाहियात थे। चलिए हो गए बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो एक। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो इंग्लिश वाले घबराया नहीं करो बेटा, है ना, पहले हिंदी वाले बढ़िया से लिख लिया करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 से भाग देने पर, जिसे 15 से भाग देने पर 7 शेष बचे, 7 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 से भाग देने पर 7 शेष बचे। फाइंड आउट दैट लिस्ट नंबर, फाइंड आउट दैट लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, कुछ भी लिख सकते हो। फाइंड आउट दैट लिस्ट नंबर which when divided by 15, which when divided by 15 leaves 7 remainder, या leaves 7 लिखो बस, which when divided by 15 leaves 7। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 से भाग देने पर शेषफल 17 बचे, 7 बचे। इसका आंसर क्या 7 नहीं हो सकता? क्या इसका आंसर 7 नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन विकल्प में 7 नहीं था इसलिए ऊपर गए हम लोग। देखो बेटा, ये प्रश्न का इन्फिनाइट आंसर आ सकता है, अनगिनत आंसर आ सकता है, जितना आप गिनती गिनते जाओगे उतना आंसर आते जाएगा। ठीक है सर, तो आंसर हम किस बेसिस पे लेंगे? अब ध्यान सुनते जाना बेटा। देखो क्या कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 से भाग देने पर, क्या किससे भाग देना है ये हमको नहीं बताया है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। सर लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं देगा तो भाई हम ये वैल्यू देता तो 15 में गुणा करके 7 जोड़ देते, आंसर निकल जाता। अब देखो भागफल, भागफल जो है वो 0 1 2 3 ये कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो, कुछ भी हो सकता है ना। तो पहला आंसर क्या बनेगा इसका? 15 शून्यम, 15 शून्यम शून्यम और 7। तो पहला आंसर क्या आएगा आपका? 7। जीरो भी आता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केसेस पे जीरो शुरू नहीं करता है, लेकिन मैं भी एसएससी कुछ क्वेश्चन देखा हूं जिसमें जीरो को ही बेस मान के आंसर ले लिया है, और कभी कभी 1 बेस का आंसर लेता है। तो हम दोनों चेक कर चलेंगे, जो विकल्प में होगा टिक मारेंगे, दोनों होगा सर संभव नहीं है। अब 15 एक कम 15 और 7 कितना होगा बेटा आपका? 22, और यही विकल्प में था, यही इसका आंसर लिया गया था बेटा, है ना। लेकिन मान लो 22 विकल्प पे नहीं होता तो क्या करते? 15 दूनी 30 प्लस 7, आंसर क्या होता? 37। 37 भी नहीं होता तो 15 तिया 45, 45 7, आंसर क्या हो जाता बेटा आपका? 52। मेरी बात समझ हो क्या कहना चाह रहा हूं? अब ऐसा भी नहीं होगा 15 अट्ठे 120 प्लस 7 127, इतना दूर भी नहीं जाएगा बेटा। 0 1 0 1 0 1 में वेरी करता है, या तो 0 में आंसर लेगा या तो 1 में आंसर लेगा, 0 में आंसर लेगा या तो 1 में आंसर लेता है। तो आपको यह समझना है कि भाई हमको ये बात भागफल दिया नहीं है, तो भागफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और एक बात आपको पता होगा कि जब भी ऐसे होता है बेटा कि अगर छोटे संख्या को भाग देते हैं तो 0 से करते हैं, क्या ये बात सबको पता है?
पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही बात है बेटा, 0 होगा तो आंसर 7 लेंगे, 1 होगा तो आंसर क्या लेंगे, 22 लेंगे। अब आपको विकल्प की ओर, विकल्प को देखकर आंसर टिक करना है। मान लो यहां बस विकल्प ऐसे होता, 22, 37 और 52, किसको टिक मारते, 22 को टिक मारते। सभी किसको टिक मारते, सभी नहीं, 22 को टिक मारना का मारो। क्वेश्चन में क्या कहा है, लीस्ट बोला है, सबसे छोटा बोला है, ठीक है। तो ये सब विकल्प रहेगा तो भी टिक किसको मारोगे, 22 के। मस्त अभी कह रहे हैं। अगर ये कहता कि वह संख्या ज्ञात करो, वर्ड सुनो, शब्द, वह संख्या ज्ञात करो जिसे 15 से भाग करने पर शेष 7 बचता, तब आंसर भी होता, समझे। वह छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो आंसर क्या होगा, 22। अगर छोटी से छोटी वर्ड यूज नहीं किया, वह संख्या बस बोला, दैट नंबर बस बोला, तब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब आंसर क्या टिक करोगे, सभी। तो क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन में बहुत, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छिपा होता है बेटा, ठीक है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो जो सबसे छोटा होगा इनमें से उसको टिक मारना, और वह संख्या बोला, दैट नंबर बस बोला, तब अब सब कट रहा होगा, एक क्रॉस चेक कर लेना बेटा, तो सभी को टिक मारना, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना है एक बार, ठीक। ऐसे विकल्प बना सकता है, विकल्प क्या है उसकी मर्जी, ऐसा 22 बना देगा, 37 बना देगा, और सी बना देगा, ए एंड बी लिख देगा, और डी में लिख देगा कुछ भी 25। तो ए और बी, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। कई बार हेडिंग क्या होता है कि 15 कम 15 7 22 के, वाह दिख गया, टिक मारे, गोला घेर दिए, है ना। तो गोला घेरने वाले पे देखो, ऑनलाइन एग्जाम दिलाने जाते हो तो आपके पास बहुत चांस है क्वेश्चन को चेंज करने का, आंसर चेंज करने का, जानते हो कि नहीं। ऑनलाइन पे आपका आंसर बार बार ए बी सी डी चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में जो गोला घेरने वाले पे, हाँ ब्लेड लेके नहीं जाना है वहां, बस घिस रहे हैं, वहां संभव नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर 3 घंटे का एग्जाम है आपका, तो 1.5 घंटे पेपर को आराम से बनाओ, 1.5 घंटे आराम से बनाओ, उसके बाद गोला घेरो। एक बच्चा, एक एग्जाम हुआ था ज्येष्ठ सम परीक्षक का, सीनियर ऑडिटर का, अच्छा बच्चा, लगभग क्वेश्चन बना था उसका, मैथ्स में 30 में से 29 सही बनाया था, आगे दिखाया था मेरे को। वो गलती क्या किया, बना रहा है बना रहा है बना रहा है, 2.5 घंटे निकल गया, आधे घंटे में गोला ही नहीं घेर पाया। तो हिंदी के लगभग लगभग 20 क्वेश्चन वो गोला ही नहीं घेर पाया जो सही था उसका। तो ऐसी भी गलतियां होती है गोला घेरने में। तो 3 घंटे एग्जाम है, 1.5 घंटे बनाओ फिर गोला घेरो, और 2 घंटे का एग्जाम है तो 1 घंटे पहले आराम से बनाओ, उसके गोला घेरो, कम से कम 1 घंटे का स्लॉट रखो, ठीक है। और जो क्वेश्चन पे लगे तुमको कि थोड़ी दिक्कत है, मैं बाद में बना सकता हूं, तो हल्का सा क्वेश्चन मार्क डाल दे रहा हूं वहां बस। तो दोबारा फिर बनाने जाओगे तो माइंड अलग स्ट्राइक कर जाता है, अरे यार तो ऐसा होगा। तो ये सब चीजें धीरे धीरे एग्जाम देते आएगा। चलिए बना लोगे ऐसे क्वेश्चन बेटा आप लोग, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे कि तुम लोग को वो समय नहीं पढ़ाया हूं ना कि 1 से 50 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगा। हाँ ये बच्चा हुआ है, दिलाना बहुत सारा है, ठीक। अब देखो ध्यान से बेटा, जैसे मान लो हाँ, पहले ये बताओ मेरे को, यही पहले बता देता हूं, 5 अंकों की छोटी संख्या कैट हो को क्या होगा बताओ, और 5 अंकों की बड़ी संख्या, पहले ये बताओ मेरे को। चलो 5 अंकों की छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी बेटा, बोलो। छोटे कौन सी होगी, 1 लाख नहीं, 10,000, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5, और बड़ी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है। अगर छोटी संख्या की बात आएगी तो 0 वाला, और बड़ी संख्या की बात आएगी तो 99। 2 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की, 5 अंकों की, वैसे ही ये बड़ी संख्या है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की। क्या मेरी बात सबको समझ में आया बेटा, ठीक है। अब इसी पर क्वेश्चन बनेगा कि भाई वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से या वो ऐसा हुआ, मैं लिख देता हूं, 5 अंकों की, पहले छोटा वाला लेते हैं, 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से
पूर्णतः 7 बहुत छोटा हो जाएगा, पहले लेते हैं 17 से। 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैं हिंदी दोनों बोल दूंगा, निश्चिंत रहना, कल इसे टाइप भी करा दूंगा मैं। देखो बेटा, फाइंड आउट 4 डिजिट लिस्ट नंबर, फाइंड आउट 4 डिजिट लिस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करो जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है बेटा, फाइंड आउट दैट लिस्ट नंबर, find out 4 digit list number, find out 4 digit list number which completely divisible by 17 या 17। तो देखो 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी, और यही होगी कि नहीं होगी, बोलो। हाँ, अब ये 4 अंकों की छोटी संख्या को किससे भागित कर देना, 17 से भागित कर देना। तो 17 तो 10 से भागे जाएगा नहीं बेटा, 3 अंक में जाएंगे, जाएंगे जी। 17 पंचे 85, कितना आया 15, फिर 0 आ गया बेटा। तो 17 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे, 17 छक्के 102, 8 में जाएगा। 17 अट्ठे कितना होता है, 17 अट्ठे 136। ठीक है, कितना आया 14। आगे और हल होगा क्या, आगे और हल होगा क्या, नहीं होगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना हम लोग, ठीक है। देखो बेटा, जब भी ऐसे, कल इसको और डिटेल में समझाऊंगा और बेहतर क्वेश्चन पूछा करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, जब भी छोटी संख्या बोलेगा, छोटी संख्या बता है आप लोग को, बता दिया मैं, जिस संख्या से बोला है उससे डिवाइड कर देना बेटा। आप लोग कहां तक डिवाइड करेंगे सर, जब तक ये वाला वैल्यू जिससे हम भाग कर रहे हैं उसे छोटा ना आ जाए। अब आगे सॉल्व करेंगे, डेसिमल लगाना पड़ेगा, जीरो लगाएंगे, वो नहीं करना, मतलब डेसिमल का उपयोग ना हो वहां तक छोड़ देना है। इसके बाद करना क्या, ये है आपका क्या, भाजक, और ये क्या है बेटा आपका शेषफल। भाजक और शेषफल को क्या कर देना, घटा देना। कितना होगा बेटा, ये 14 है ना, कितना हो गया ये 3। ठीक है, भाजक और शेषफल घटा देना और 4 अंकों की जो छोटी संख्या था उसमें जोड़ देना। तो 1003 आपका आंसर होगा बेटा, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है समझो। क्या किया पहले मैंने, 4 अंकों की छोटी संख्या 17 से भागित कर दिया। 17 से भागित करने के बाद जो शेषफल आया है, भाजक से दोनों का अंतर निकाल लिया। भाजक शेषफल का अंतर निकालने के बाद 4 अंकों छोटी संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 1003 वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, लिखो। कल हम देखेंगे बड़ी संख्या वाला, इसको और भी बड़ा बड़ा नंबर करेंगे, 3-4 नंबर करेंगे, 5-6 नंबर करेंगे। यहां सिंगल नंबर लिया हूं, कल डिटेल में इसको और पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और ये सब प्रश्नों को ये बिना हल किए भी बनाने आता है ना। ये सिखाऊंगा कल नहीं परसों क्लास में पहुंच जाएंगे। तो ये सब प्रश्नों को आप लोग विकल्प से, विकल्प रहेगा तो विकल्प, केवल विकल्प देख के टिक मारना सिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, लास्ट डे जब हम पढ़ लेंगे विभाजता का नियम उसके बाद, क्योंकि उसके लिए विभाजता का रूल लगता है। कल पूरा पूरा 1.5 घंटे बेटा हम लोग केवल ऐसे शब्द वाले ही प्रश्न करने वाले हैं। कल क्लास काफी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला रहेगा। और टाइम निकाल कर टाइप करवा लूं मैं। तो जब भी बेटा, जब भी क्या करोगे, छोटी संख्या आएगा तो भाग करोगे, और भाग करोगे जो शेषफल आ जाएगा, उसके बाद भाजक और शेषफल को घटाकर क्या करोगे, किसमें जोड़ना है, भाज्य में। ठीक है ना। तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा, जितना पढ़ाया हूं पढ़कर आओ, एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है अभी फिलहाल हम लोग को, है ना। सामने कोई ऐसा एग्जाम भी नहीं है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। सब चीज हमें लगभग जितना हो सकता है कवर कर रहा हूं मैं। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।